अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे कहूँ कि अचानक चाँद गायब हो जाए तो क्या होगा? कुल कायनात में कितने चाँद हैं और चाँद के क्या काम हैं? ये सब बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। दोस्तों, ये बात 7 जनवरी 1610 की है, जब मशहूर एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो अपने घर में बैठा हुआ था। गैलीलियो ने अपने घर में टेलीस्कोप बनाया था जिससे आसमान में देखा करता था। 7 जनवरी की रात को ये जुपिटर सैयारे को देख रहा था। गैलीलियो अचानक हैरान हो गया। इसने देखा कि जुपिटर के इर्द गिर्द 4 सितारे घूम रहे हैं और कुछ दिनों बाद इसको पता चला कि ये सितारे नहीं हैं बल्कि चांद हैं। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी कि जो चांद हम देखा करते हैं इसके अलावा भी चांद हैं। आज हम इतना ज़रूर जानते हैं कि कायनात में ऐसे 200 से भी ज़्यादा चांद हैं, लेकिन हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द सिर्फ एक ही चांद घूमता है। अब जो हमारी ज़मीन का चांद है वो एक पत्थर से बना हुआ है और कायनात में कई चांद ऐसे भी हैं जिन पर गैस और बर्फ़ भी मौजूद है। ये बात तो हर किसी को पता है कि चांद सूरज से रोशनी हासिल करके ज़मीन तक पहुंचाता है। सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है और ये रोशनी चांद से रिफ्लेक्ट होकर हमारी ज़मीन पर पड़ती है। चांद की रोशनी का सिर्फ 7% हिस्सा ही हमारी ज़मीन तक पहुंचता है और बाकी रोशनी चांद अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। चांद कितना रोशन नज़र आता है ये उस पर डिपेंड करता है कि सूरज, चांद और हमारी ज़मीन के बीच एग्जैक्ट एंगल क्या है। अब अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि सूरज, चांद और हमारी ज़मीन मिलकर कितने परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों, चांद ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन क्या होगा कि अचानक चांद गायब हो जाए? सबसे पहली बात तो जाहिर है कि चांद के बगैर हमारी रातों में और अंधेरा शामिल हो जाएगा। हमें आसमान में सिर्फ सितारे ही नजर आएंगे। इस वक्त कुछ जानवर और परिंदों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि उल्लू जो चांद की रोशनी का इस्तेमाल करके शिकार करते हैं। इसी वजह से हमारी ज़मीन पर एक लॉजिकल इम्बैलेंस पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से कई जानवर या परिंदे दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, अगली तरफ समंदरों को भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चांद से समंदर को क्या ही असर पड़ेगा। बताता हूँ। दरअसल चांद के अंदर एक कशिश होती है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, जो हमारी ज़मीन को अपनी तरफ खींचती है। ये फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ज़मीन चांद की तरफ खींची चली जाए, लेकिन इसका असर ज़मीन पर पड़ता है। अब आते हैं समंदर की तरफ। समंदर का पानी जब ऊंचाई पर चला जाए तो इसे हाई डाई कहते हैं और जब ये नीचे होता है तो इसे लो डाई कहा जाता है और चांद इसी चीज़ को कंट्रोल करता है। दरअसल चांद ज़मीन के हिस्से को कंट्रोल करता है तो इसे भी अपनी तरफ खींच लेता है। वहाँ से समंदर का पानी खींचने की वजह से ऊपर की तरफ चला जाता है। ये सब चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। अगर चांद ही नहीं रहता तो हमारे समंदर का पानी नीचे की तरफ चले जाएगा, जिससे बेशुमार समुद्री मखलूक ख़त्म हो जाएगी। वो जानदार वगैरह इन मखलूकों को खाकर जिंदा रहते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। यानी चांद के बगैर समंदर में बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को किस तरह बनाया है कि हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और अपना अपना काम कर रही है। दोस्तों, चांद अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स को ज़मीन से अपने एक्सिस की वजह से काबू करता है और इसकी वजह से ज़मीन पर शदीद हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी रफ्तार 480 किलोमीटर पर घंटा तक हो सकती है। इससे ज़मीन पर बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी और चांद ज़मीन को बहुत से एस्टेरॉयड वगैरह से भी बचाता है और बड़े बड़े पत्थर ज़मीन से टकरा कर तबाही फैला सकते हैं। चांद इनके दरमियान में आ जाता है। यानी दोस्तों, चांद को देखें और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि इस कायनात का निज़ाम कितनी खूबसूरती से चल रहा है।